are you? I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting and a very relatable topic, that is division. आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? डिवीजन सीखेंगे. अब तक हम क्या सीख चुके हैं? अब तक मैम हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सीख चुके हैं. अब हम सीखेंगे डिवीजन. अब डिवीजन में हम क्या सीखेंगे? वी विल लर्न अबाउट डिवीजन क्या होता है. डिवीजन क्या होता है? बेसिकली एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है बच्चों की. जब हम किसी चीज़ को बार बार सब्ट्रैक्ट करते हैं वो डिवीजन होता है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे रिलेटेड हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है वो सब हम इसमें सीखेंगे. नाउ लेट्स फॉर्म अप. वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग. हमें इसे सॉल्व करना है. क्या है बच्चों? मैम 1 पैरेट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4. 12 plus 4 is equals to 16. That's how you can solve the remaining part. Now division means, अब डिवीजन क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ की आप इक्वल शेयरिंग करते हैं या इक्वल ग्रुपिंग करते हैं. जैसे मान लीजिए अनुज के पास 8 मैंगोज़ हैं. अब वो अरुणिका के साथ उनको इक्वली बांटना चाहता है, तो उसने क्या किया? 4 मैंगोज़ लिए, 2 अरुणिका को दे दिए, 2 खुद को दे दिए. अब दोनों के पास कितने कितने हुए बच्चों? 2 मैंगोज़ हो गए. नाउ अनुज के पास 4 मैंगोज़ और बच गए. 8 - 4 इज़ 4 मैंगोज़ उसके पास फिर से बच गए. अब अनुज ने क्या किया? 4 मैंगोज़ जो बचे उसमें से भी 2 अरुणिका को दे दिए, 2 खुद रख लिए. तो अब दोनों के पास कितने कितने मैंगोज़? अब दोनों के पास 4 मैंगोज़ हैं. तो अनुज और अरुणिका के पास अब 4 मैंगोज़ है, तो इसका मतलब उन्होंने उन मैंगोज़ को इक्वली डिवाइड कर दिया, अब इक्वली शेयर कर दिया. डिवीजन क्या होता है? बेसिकली बच्चों डिवीजन होता ही इक्वल शेयरिंग है. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 8 मैंगोज़ से उनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया. हर ग्रुप में कितने मैंगो है? 4 मैंगो है. तो डिवीजन को हम ये भी बोल सकते हैं कि डिवीजन इज इक्वल ग्रुपिंग. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. कि स्वीटी जो है वो एक नंबर के बारे में सोच रही है जिसको वो ग्रुप करना चाहती है 2 में कम्प्लीटली. इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 कम्प्लीटली. व्हाट इज दैट नंबर? आपको ये सोच के बताना है कि उसने बोला है कि वो उस नंबर को 2 नंबर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली और 5 में भी कर सकते हैं. तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. की जो डिवीजन है वो हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी होता है. जैसे हमें 8 मैंगोज़ को डिवाइड करना था 2 ग्रुप्स में, तो अनुज ने क्या किया? 4 मैंगोज़ को जो है 2 बार उसने डिवाइड किया. 4 को उसने 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 8 में से. लाइक 8 - 4 इज़ 4, फिर 4 - 4 0. यू कैन शो दिस ऑन अ नंबर स्ट्रिप. जब हमने इसको नंबर स्ट्रिप पे शो किया तो 8 - 4 इज़ 4, देन 4 - 4 इज़ 0. तो अब अगर वो बार बार 8 को सब्ट्रैक्ट करा उसने जो 2 बार, उसकी जगह वो डायरेक्ट 8 को 4 से डिवाइड भी कर सकता था. ये शॉर्टकट भी था और ईजीएस्ट मेथड भी था. सो 8 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 2. और ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये जो हमारा सिंबल है ये हमारा डिवीजन का सिंबल होता है. नाउ हम इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों? 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2. दिस इज अ डिवीजन स्टेटमेंट. अब जिसे हम जो नंबर डिवाइड करता है वो क्या होता है? डिविडेंड होता है. जिससे हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है. और जो हमारा नंबर बचता है वो हमारा क्या होता है? जो नंबर हमें मिलता है वो हमारा होता है क्वोशिएंट. लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें इक्वली डिवाइड शेयर करना है और डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं. एक आपके लिए करके दिखाया गया है. जैसे 10 कैरेट्स अमंग 5 रैबिट्स इज इक्वल्स टू 2. सिमिलरली 25 टॉफीज इन 5 पैकेट्स इज इक्वल्स टू 5. That's how we can solve the remaining part, students. Now in the next one, divide by repeated subtraction. हमें repeated subtraction की हेल्प से डिवाइड करना है. 10 पेन्स अमंग 2 बॉयज़. 10 पेन है उनको 2 बच्चों में हमें डिवाइड करना है. सो ये कितना हो जाएगा? 10 - 2 8 - 2 6 - 2 4 - 2 2 - 2 0. कितने टाइम्स किया बच्चों में? 1 2 3 4 5. सो 5 पेन्स जो हैं वो एक बच्चे को कितने मिलेंगे? 5 पेन्स मिलेंगे. That's how we can solve the remaining part, students. Now in the next one, show these division facts on the number line. ये division facts आपको number line पे show करने हैं. Like 14 divided by 7. जब हमने 14 को 7 से divide किया एक बार and second time, that's how you can solve it. कितने टाइम्स हो गए बच्चों? मैम ये हो गया हमारा 2 टाइम्स. तो आंसर कितना आ जाएगा? द आंसर इज 2. ये हमारा 1 एंड दैट इज 2. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड. कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिलेटेड कैसे है. 4 ग्रुप्स है, 3 बर्गर है उनमें, तो टोटल कितने हो गए? 12 बर्गर हो गए. 4 3 जा 12. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है. अब हमें बोला गया कि मैम 12 बर्गर है उनको हमने 2 इक्वल वेज में शेयर किया है. सो 12 बर्गर इन 3 ग्रुप्स एंड 12 बर्गर इन
4 groups. So 12 divided by 4 is also equal to 3 and 12 divided by 3 is equals to 4. ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारे डिवीजन फैक्ट कि हमने 4 बर्गर को ईच ग्रुप में रखा, 3 बर्गर्स को ईच ग्रुप में रखा. तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है वो हमें डिवीजन फैक्ट ही देता है. लाइक 4 3 जा 12 and 12 times 4 is 3 and 12 times 3 is 4. Now let's look at the brain twister. Try making the following groups of students in your class. How many groups do you make? क्या बोला गया बच्चों कि आपको जो है अपनी क्लास के जो बच्चों हैं उनके इक्वल ग्रुप्स को में डिवाइड करना है. 12 स्टूडेंट्स हैं, आपको 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने. 12 नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे बच्चों? Very good. Ma'am, number of group is 4. 12 divided by 3 is equals to 4. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at exercise 8.2. First part says that division fact लिखने आपको हर multiplication fact के लिए. 4 2 जा, very good. 4 times 2 is 8. 8 divided by 2 is 4 and 8 divided by 4 is equals to 2. That's how you can solve the remaining part, students. In the next one आपको multiplication table की help से इन्हें divide करना है. First part says that 27 divided by 3 is equals to, very good, the answer will be 9. That's how you can solve the remaining part, students. In the next one we have start with long division. अब long division क्या होता है? 8 divided by 4 is equals to 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों long division method. Now let's start with exercise 8.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन लिखना है हर लॉन्ग डिवीजन का और एक आपको करके दिखाया गया है. जैसे 3 3 जा 9, 2 को किससे डिवाइड करूँ मैं कि 12 आ जाए. 2 6 जा 12, so the quotient will be 12 6. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the chapter based question. First part says that कि 30 बटन्स है, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमने उन्हें इक्वली डिवाइड कर दिया और उसके कोरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट भी हमने देख लिया. सी इन हाउ मेनी वेज कैन यू ग्रुप दैम. अब आपको ये बताने कि आप उनको कितने वेज में ग्रुप कर सकते हैं. आपको अलग अलग नंबर से इस एक्टिविटी को रिपीट करना है. जैसे 5 और 6 से आपको करके दिखाई गई है, 1 और 30 से आप कर सकते हैं, 3 और 10 से कर सकते हैं. ऐसे आपको करके बताना है और इस एक्टिविटी को तब तक रिपीट करना है जब तक आप इसे कर सकते हैं. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों कि हम डिवीजन के कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से और अच्छे से सीखेंगे. मटेरियल्स क्या चाहिए? 10 आइस क्यूब चाहिए और एक आइस ट्रे चाहिए. स्टूडेंट जो है वो काउंट करेंगे और 10 आइस क्यूब को अपने पास रख लेंगे. उसके बाद उन्हें बोला जाएगा कि आपको इक्वल 2 जो आइस ट्रे के कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें इक्वली वो करना है. अब उसके बाद क्या बोला जाएगा कि एक कंपार्टमेंट में आपको एक टाइम पे एक आइस क्यूब रखने हैं और तब तक रखने हैं जब तक आपके 10 के 10 आइस क्यूब जो हैं वो यूज़ ना हो जाए. अब आपने देखा कि जब उन्होंने आइस क्यूब्स को हर कंपार्टमेंट में रखा तो एक कंपार्टमेंट में 5 आइस क्यूब्स आए. दैट मीन्स जब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया दैट इज़ 5 एंड द डिवीजन फैक्ट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट. नाउ आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप इसके सारे क्वेश्चंस की घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल